गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और सुबह सुबह का टाइम है और हितेश की क्लास में बिजी थी मैं, और इधर मम्मी ने बना दिया था सुबह का नाश्ता। तो आज उन्होंने बनाए थे सांभर और इडली। रवा इडली बनाई थी और इंस्टेंट बनाई थी। उन्होंने कोई रेस्टिंग टाइम उसको नहीं दिया, क्योंकि सुबह मम्मी बोल रही थी कि सांभर बनाऊंगी, कुछ सब्जियां रखी हुई है, तो बस उसी के साथ उन्होंने सोचा होगा कि इडली भी बना देती हूँ। और हम लोगों को पसंद है इडली, मुझे भी, मेरे भाई को भी, तो मम्मी ने बस फटाफट से बना दी और बहुत अच्छी बनी हुई थी, स्पेशली सांभर। तो सांभर तो मैंने बाद में इडली ख़त्म होने के बाद भी खाया था ऐसे ही, और जब बच गया था तो हम लोगों ने उसके साथ राइस बना लिए थे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई है इडली भी। दो मिर्ची लगी है ना, एक पूरी ग्रीन है, एक थोड़ी येलो हो गई आगे से, धूप। नानी तोड़ लेगी, फिर पानी डालेंगे, फिर आ जाएंगी। ठीक है। फूल भी आते हैं, एक फूल ले रहा देखो। तो हितेश की क्लासेस से फ्री होने के बाद मैं अपने कामों में लग गई थी। मम्मी भी बाकी घर के कामों में बिज़ी थी सुबह से। और यहाँ पे सुबह सुबह लगाई थी मशीन, क्योंकि सुबह सुबह पानी आ जाता है यहाँ पे और कपड़े नहीं धुले थे 3-4 दिन से, तो सुबह ही मशीन स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मैं हितेश की क्लास में बिज़ी थी, तो बस अभी मैं कपड़ों को धोने के काम में लग गई थी। और उसके बाद मुझे लगाना था पूरे घर में पोछा, तो उससे पहले मुझे याद आया कि आज मुझे सर भी वॉश करना है, तो क्यों ना ऑयलिंग कर ली जाए बालों की, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं करती हूँ ऑयलिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार सर वॉश करने से पहले मैं बालों में ऑयलिंग करती हूँ। और कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि अगर आपको कोई दूसरा करके दे तो उसका मज़ा ही अलग होता है। जैसे बालों की ऑयलिंग आपको खुद करने के बजाय अगर कोई दूसरा करता है तो अलग ही मज़ा आता है। बना बनाया खाना आपको मिल जाए या बनी बनाई सुबह सुबह की चाय आपको मिल जाए तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और दूसरा ये भी होता है कि रोज़ रोज़ अपने हाथ का खाना खा के हम लोग बोर भी हो जाते हैं, तो हमें भी कभी कभी चेंज चाहिए कि दूसरा कोई हम लोगों के लिए कोई चीज़ बनाए, चाहे वो छोटी मोटी ही क्यों ना हो, लेकिन हमें भी बैठे बिठाए कभी कभी खाने को मिल जाए। चाय है, खाना है, कुछ भी है, तो अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता है। और मेरे हस्बैंड को किचन से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड कोई भी काम नहीं आता था। इवन उनको चाय तक भी अभी बनानी नहीं आती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और दूसरा अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें उनको आ गई है बनाने। जैसे कभी कभी वो चाय बना देते हैं जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, या खाना बनाने में भी मेरी हेल्प कर देते हैं। तो अब उनको काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। तो लॉकडाउन का और मेरे बीमार होने के ये दो फ़ायदे मुझे हो गए हैं। तो लॉकडाउन का ये फ़ायदा सिर्फ मुझे ही नहीं हुआ, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें जो जेंट्स बिल्कुल भी काम नहीं करते थे या उनको आता नहीं था, बहुत सारी चीज़ें वो सीख गए हैं लॉकडाउन के दौरान। जैसे मेरे पापा को भी कभी भी किचन में कोई भी काम नहीं आता था, लेकिन लॉकडाउन में मैंने भी उनको कई बार सुनाया है कि आज वो ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब से देख के ही बनाते हो। तो बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन का, या बहुत सारी वाइफ्स को लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ है कि उनके काम में हेल्प करने वाले घर में हो गए हैं अब। और मेरा तो मानना है कि हर पर्सन को हर काम आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये काम लेडीज़ का होता है या ये काम जेंट्स का होता है, क्योंकि जब लेडीज़ कोई जॉब करती है तो बोलते हैं कि हाँ अच्छा कर रही है, घर के मतलब घर के लिए है, उसी को फ़ायदा होगा। तो जेंट्स अगर घर का एक दो काम कर लेते हैं तो उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जेंट्स घर का काम करते हैं तो ये उनका मजाक उड़ाते हैं या उनके लिए सोचते हैं कि वो लेडीज़ के काम कर रहे हैं, तो वो सोच बिल्कुल गलत है। आज के इस टाइम में लोग अपने आप को मॉडर्न जो कहते हैं, तो कपड़ों के पहनने से ही आदमी सिर्फ मॉडर्न नहीं होता, उसकी सोच भी उतनी ही मॉडर्न होनी चाहिए, तभी वो मॉडर्न कहलाता है। अगर लेडीज़ घर के काम के साथ साथ बाहर के काम भी कर सकती है, जॉब भी कर सकती है, तो जेंट्स अगर उनके काम में किसी तरह की हेल्प करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है। और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं जॉब करती हूँ तो मैं ऐसा बोल रही हूँ, ये मैं हर किसी के लिए बोल रही हूँ। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि घर के काम सिर्फ लेडीज़ ही कर सकती है या करने चाहिए, तो प्लीज़ वो अपनी सोच को बदल दे। ऐसा नहीं है आज के टाइम में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज है
वेंसडे और डेट है 27 और टाइम हो चुका है 1:20। उसमें उल्टा दिखता है आपको, तो 1:20 हो चुका है और मैं अभी नहा के आई हूँ थोड़ी देर पहले, क्योंकि काम तो आज बहुत जल्दी हो गया था। कपड़े वगैरह धुले थे, मशीन लगी थी, तो काम तो हितेश की क्लास से पहले ही हो गया था 11 सवा 11 बजे तक। लेकिन फिर मैं नहाई नहीं, थोड़ा सा आलस आ गया मुझे और क्लास हुई ख़त्म 12 बजे। उसके बाद मैं नहाई हूँ थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि सुबह से हितेश की क्लास के साथ ना इतना बिजी हो जाती हूँ, बस भाग भाग के ही काम होते हैं। तो बीच बीच में अपने काम भी निपटाते रहते हैं जब भी थोड़ा गैप मिलता है, और नाश्ता वगैरह भी उसी के बीच करना पड़ता है। और हितेश सुबह ही नहा लेता है फर्स्ट क्लास से पहले, फिर वो फ्री हो जाता है। उसको जब रेस्ट मिलता है वो या तो स्टडी करता है बीच में, अगर उसका कोई नेक्स्ट क्लास में टेस्ट हो, या फिर वो टीवी वगैरह देखने लग जाता है। तो अभी लंच करेंगे हम, और लंच में बने हैं दाल राइस। सुबह जो इडली सांभर बने थे उसी के जो वो सांभर था ना, वो बचा हुआ था, तो उसके साथ जीरा राइस हो गया। और हितेश ना आज बहुत खुश है क्योंकि दाल राइस उसको बहुत पसंद है, तो थोड़ी देर में खाएंगे, अभी इतनी भूख नहीं है। और हितेश ने आज पहना हुआ है कुर्ता पजामा, ये देखिए लेटा हुआ है इधर फर्श पे। गर्मी है ना, तो फर्श बहुत ठंडा ठंडा लगता है, और मौसम भी ऐसा ही हो रखा है, धूप छा हुआ रखी है, कोई बात नहीं। तो हितेश ने आज पहना हुआ कुर्ता पजामा, और जब से इसने ये पहना हुआ है ना तब से इतना खुश है, और इसकी ना इतनी केयर कर रहा है कि मैं इधर नहीं बैठूंगा, मैं उधर नहीं बैठूंगा, मेरा कुर्ता पजामा ख़राब हो जाएगा। सबको फ़ोटो सेंड कर रहा है, अपने पापा को, चाचा को, और सबसे पूछ रहा है मैं कैसा लग रहा हूँ कुर्ते में। और ये बोल रहा है कि जिस दिन हम बहादुरगढ़ जाएंगे ना उस दिन मैं यही पहन के जाऊँगा। तो सुबह से ना इतना खुश है अपने कपड़ों को लेके, और सबको बोल रहा है कि मेरे जैसे सुंदर कपड़े ना किसी ने नहीं पहने होंगे आज तक। तो इसकी याद में ना इसने पहली बार कुर्ता पजामा पहना है, बहुत पहले लेके आई थी मैं इसका, तो इसकी याद में ना इसने पहली बार कुर्ता पजामा पहना है, तो इसको ना बड़ा शौक चढ़ा हुआ है ये पहनने का। इसका मैं एक बार लेके आई थी, तब तो शायद ये 1.5 साल के आसपास था। मोदी वाला जो आता है ना, जो वेस्ट कोट के साथ आता है, वो मतलब वो लेके आई थी मैं इसका, तो वो भी इसने पहना था 1-1.5 साल तक, फिर इसको छोटा हो गया था। अच्छा लगता था वो भी काफ़ी। इसकी बुआ की शादी में मैं लेके आई थी, तो तब इसको इतना शायद ध्यान नहीं है, 2-2.5 साल का ही था जब तक इसने पहना। तो इसलिए ना आज ये बहुत खुश है, पहली बार कुर्ता पजामा पहन के। सुबह से ना सबको दिखा रहा है, सबसे पूछ रहा है मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। तो कल से ही मम्मी ने दिया था, मम्मी के पास था ये, रखा हुआ था, नहीं हुई मेरे भाई का लेके आए थे, तो उसने नहीं पहना होगा। और आज कई दिन के बाद मैंने सर वॉश किया है, शायद जब से मैं आई हूँ ना बहादुरगढ़ से, आज सर वॉश किया है। कभी तो डे ऐसा हो जाता है, फिर मेरी मम्मी नहीं धोने देती, वहाँ पे होती ना तो मैं धो लेती हूँ। ट्यूसडे है, थर्सडे को फिर भी थोड़ा बहुत इग्नोर कर देती हूँ, बट कई बार धो लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मम्मी नहीं करने देती है। तो मैं ट्यूसडे को आई थी ना, हाँ ट्यूसडे को आई थी मैं, तो उसके बाद से मेरा सर आज दोबारा वेडनेसडे को ही वॉश हुआ है। नेल कट तो कर दिए, हाँ। तो कई दिन हो गए, क्योंकि कई बार तो क्लासेस की वजह से फटाफट से नहाना पड़ता है। अगर बीच में मुझे थोड़ा टाइम मिलता है ना क्लास के बीच में, तो मैं नहा लेती हूँ, तो उतना टाइम नहीं होता है सर वॉश करने का। कई बार मन नहीं करता है, कई बार डे नहीं होता है, तो ये करते करते ना पूरा वीक निकल गया, और आज मैंने सर वॉश किया है कई दिन के बाद। और हितेश के फर्स्ट डेट से होंगे एग्ज़ाम स्टार्ट, है ना। अब की बार समर वेकेशन, नॉर्मली समर वेकेशन हो जाती है इस टाइम पे, लेकिन अब की बार लॉकडाउन है तो वेकेशन ही चल रही है बच्चों की। तो और 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो अभी इस वीक में सिर्फ टेस्ट होंगे, रिटर्न भी ओरल भी, और 1 तारीख से फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो इनकी भी शामत आ चुकी है। बोल रहा है कि आप तो 30 डेट को चले जाना बहादुरगढ़, मैं तो अभी नहीं जाने वाला हूँ। मैं परसों ये मुझे बोल रहा था कि आप ना 30 तारीख को जब जाओगे तो आप अकेले चले जाना, मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा 10 जून को, तो आप मुझे दोबारा लेने आ जाना। लेकिन अभी चेंज हो गया ये ना, अब ये बोल रहा है कि मैं आपके साथ ही जाऊँगा। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, थोड़ा बहुत खाना वाना खाएंगे और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग जल्दी उठते हैं ना, तो फिर इनको दोपहर में सुला देते हैं, तो फिर सुबह उठने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। कैसी है, दिखा कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है।
एकदम टेस्टी है। दिखाओ। कोई बात नहीं, फटाफट खा। ठंडी है। चम्मच दूं क्या? और ये है वो जलेबी जो हम लोगों ने ना कल बनाई थी। और ये पूरा ये जो बाउल है ना, ये भरा हुआ था और ख़त्म हो चुका है। अभी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। कभी कोई गलत करता ही नहीं। मम्मी से भी आजा। मम्मी से भी लो चाय। और यहाँ पे मम्मी बैठी थी थोड़े बहुत मशीन के कुछ काम करने के लिए, क्योंकि घर में छोटे मोटे कुछ ऐसे काम हो ही जाते हैं सिलाई से रिलेटेड जो खुद ही करने पड़ते हैं। और अगर आपको मशीन का थोड़ा बहुत काम आता ही है तो आप कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आप टेलर के पास नहीं जा सकते, और आजकल तो बार बार मार्केट जाना उतना सेफ भी नहीं है। तो बस मम्मी मेरे ही छोटे मोटे कुछ काम निपटा रही थी, क्योंकि मैं यहीं लेके आ गई थी जो काम मुझे मशीन से रिलेटेड करने थे, क्योंकि मम्मी कर देती है इस तरीके के काम। और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।